दोस्तों, एक गरीब दलित परिवार में जन्मा बालक जिसने समाज की छाया में नहीं बल्कि उसके अंधेरे में आंखें खोली, लेकिन उसने ज्ञान की रोशनी को अपनी राह बना लिया। यही बालक आगे चलकर बना भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कहानी उसी संघर्षशील जीवन की है जिसने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और लाखों लोगों के लिए उम्मीद की लौ जलाई। 1817 का एक शांत गांव, रसूल, मध्य प्रदेश। एक गरीब महार जाति का परिवार, घर कच्चा, जीवन कठिन। पिता रामजी सकपाल सेना में काम करते थे और माँ भीमाबाई परिवार संभालती थीं। भीमराव बचपन से ही चंचल और जिज्ञासु थे। उनके मन में सवालों की एक आग थी। क्यों हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता? क्यों स्कूल में हमें अलग बैठाया जाता है? वो स्कूल तो जाते थे, लेकिन उन्हें कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता। उनका तख्त अलग, पानी का बर्तन अलग, कोई शिक्षक उन्हें हाथ लगाना तक नहीं चाहता था। लेकिन इस उपेक्षा के बीच भी भीमराव का मन पढ़ाई में लगा रहा। संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि निखारा। एक दिन पिता रामजी ने भीमराव से कहा, बेटा, इस समाज में तुम्हें कोई आसानी से सम्मान नहीं देगा। अगर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो शिक्षा को पकड़ लो। पढ़ लिख कर ही तो अपनी पहचान बनाएगा। भीमराव ने उस दिन ठान लिया, मैं पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि ज्ञान जात नहीं देखता। भीमराव ने पढ़ाई को अपना धर्म बना लिया। जब दोस्त खेलते वो किताबें पढ़ते, जब परिवार सोता वो लालटेन की रोशनी में पन्ने पलटते। उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, लेकिन भीमराव ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने हालात को कभी बहाना नहीं बनाया। भीमराव ने एल्बिन हाई स्कूल, मुंबई से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। ये उस दौर में एक बड़ी बात थी, खासकर तब जब दलितों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजा। विदेश जाकर भीमराव को पहली बार वो दुनिया दिखी जहां उन्हें कोई अछूत नहीं कहता था, जहां लोग उन्हें सिर्फ विद्यार्थी समझते थे। भीमराव ने अमेरिका और फिर लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की, अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून में। वो दुनिया के गिने चुने लोगों में से एक थे जिनके पास दो दो डॉक्टरेट डिग्रियां थीं। पर उन्होंने इन डिग्रियों को सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए नहीं लिया था। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने समाज को शिक्षित बनाना, उसे जागरूक बनाना। उन्होंने कहा, यदि आप शिक्षित हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, और सवाल करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। भारत लौटकर उन्होंने देखा कि उनके जैसे हजारों दलित बच्चे अब भी शिक्षा से वंचित थे। तब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया,